नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई की समस्या है, जिस पर हमने बहुत काम किया है और हर क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लेकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। और प्रियंका ने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और वहीं 2500 रुपए क्विंटल धान गेहूं की खरीद होगी और वहीं गन्ना मूल्य का 400 रुपए क्विंटल होगा और बिजली का भी बिल हाफ किया जाएगा और वहीं बकाया माफ भी किया जाएगा। इसके अलावा 20 लाख सरकारी रोजगार देने का कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया। और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन परिवारों पर कोरोना से आर्थिक मार पड़ी है उन्हें 25,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा 12 लाख खाली पदों को भी भरा जाएगा और इसके अलावा 8 लाख नए पद बनाएंगे और 40% महिलाओं को ये पद मिलेंगे और इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। और वहीं प्रियंका ने आगे कहा कि किसान छुट्टा पशु से बहुत परेशान है। छत्तीसगढ़ मॉडल पर इसका समाधान किया जाएगा। जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 3,000 रुपए दिया जाएगा और इसके अलावा गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी और 2 रुपए किलो गोबर खरीद की जाएगी और वहीं छत्तीसगढ़ में ये योजना अभी जारी है। और प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो छोटे कारोबारियों को 1% ब्याज पर कर्ज मिलेगा और श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि आउटसोर्सिंग की जाएगी और संविदा और सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो मैं कुछ मुख्य बिंदु इस घोषणा पत्र के मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहां भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोजगार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त। वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर अब प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा कि महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है जो कि उनको संविधान से मिला है। और ट्विटर के आखिरी में प्रियंका ने अपने कैंपेन का हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं भी लगाया है और प्रियंका गांधी ने लिखा चाहे वो बिकनी हो या घूंघट हो या फिर जीन्स हो या फिर हिजाब, ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है और ये हक उनको भारत के संविधान ने दिया है और महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके अलावा आपको बता दें कि कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में धार्मिक लिबास पर रोक के आदेश के बाद बवाल मचा हुआ है और कई जिलों के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के समूह आमने सामने हो गए और पथराव की घटनाएं भी सामने आई
और वहीं मुस्लिम छात्राएं हिजाब पर रोक का विरोध कर रही हैं, तो वहीं कई हिंदू छात्र छात्राएं भगवा गमछा और दुपट्टा डालकर कैंपस में नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और हालातों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। वहीं मुस्लिम छात्रों ने हिजाब पहनने के अधिकार को बहाल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन छात्रों के वकीलों को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई। और बीजेपी का कहना है कि छात्रों के वकील कांग्रेस नेता हैं और इससे साबित होता है कि इस विवाद को भड़काने में कांग्रेस का ही हाथ है। और कर्नाटक के हिजाब विवाद ने यूपी की चुनावी सियासत में भी एंट्री कर ली और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी इस मामले पर आमने सामने हो गए हैं। और हिजाब विवाद को लेकर दिल्ली और मुंबई में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। और मुंबई में समाजवादी पार्टी मुस्लिम छात्रों के समर्थन में दस्तखत अभियान भी चला रही है।